हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया विषय लेकर आई हूँ, संदेश लेखन। संदेश लेखन एक बिल्कुल ही नया विषय है जिसे सीबीएसई ने अभी अभी अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। तो इसको देखकर दिमाग में ये चीज़ें उठती हैं कि संदेश लेखन यानी कि संदेश लिखेंगे कैसे, इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसके अंदर कि हमने क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है और कैसे इसको लिखना है। तो संदेश लेखन का आज आपको मैं पूरा फॉर्मेट बताने जा रही हूँ कि संदेश लेखन कैसे किया जाएगा, क्या क्या इसमें आपको शामिल करना है और इसको आपने शुरुआत कैसे करनी है और इसका अंत कैसे करना है। तो यही सब मैं आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन क्या होता है कि कई बार हमारे दिमाग में ये आता है कि संदेश और सूचना दोनों में क्या अंतर होता है, क्या दोनों एक ही हैं? जो हम संदेश कहते हैं, जो हम सूचना कहते हैं, क्या दोनों में कोई अंतर है या दोनों एक ही चीज़ मानी जाती है? तो यहाँ पर मैं ये बात स्पष्ट करना चाहूँगी, इस बात को क्लियर करना चाहूँगी कि संदेश अलग होता है और सूचना अलग होती है। संदेश क्या है? ये किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए लिखा जाता है। जिसे भी आप संदेश देना चाहते हो, जिस तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ ये उसी के लिए होता है। लेकिन जो सूचना है, ये सूचना किसी एक के लिए नहीं होती बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए होती है। कई बार तो क्या होता है कि सूचना देने के लिए सूचना का माध्यम क्या बनाया जाता है, किसी एक पेपर को, उसके ऊपर कुछ भी लिखा जाता है या उसके ऊपर कुछ टाइप करवाया जाता है, प्रिंट करवाया जाता है और इसे किसी भी बोर्ड के ऊपर ऐसे चिपका दिया जाता है ताकि हर आने जाने वाला जो है वो उसको देख सके, उसको पढ़ सके और उस तक बात पहुंच सके जो बात कहने वाला पहुंचाना चाहता है। लेकिन संदेश सिर्फ एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के लिए होता है, चाहे वो माँ का बेटे के लिए है, चाहे पिता का पुत्री के लिए है, चाहे पुत्री का माँ के लिए है, चाहे किसी एक बॉस का अपने एम्प्लॉय के लिए है, मतलब किसी का भी किसी के लिए हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए होगा। तो शुरू करते हैं संदेश लेखन। देखिए कैसे होता है। संदेश लेखन लिखने के लिए जो सबसे पहली जरूरी बात है वो ये है कि आपको इसके लिए एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। ये आपने एक बॉक्स बना लिया, इसके अंदर ही हमने संदेश लिखना है। हाँ, अगर आप एग्ज़ाम में लिख रहे हो तो आपके लिए मैं आपको एक सलाह दूंगी कि आप ये 3 लाइनें जो हैं इनको खींच लीजिए। यहाँ जो आपने बॉक्स बंद करना है इसको मत कीजिए पहले, क्योंकि हो सकता है कि जो बात आप लिखना चाह रहे हो वो आधी आपकी रह जाए, कंप्लीट ना हो सके इतने बॉक्स के अंदर। तो 3 आप लाइनें खींच लीजिए। जब आपका संदेश कंप्लीट हो जाए तब आप इसको बॉक्स को बंद कर दीजिए। यानी कि इन शॉर्ट हमें बॉक्स बनाना आवश्यक है। ये हमने बॉक्स बना लिया। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे संदेश, हेडिंग डालेंगे संदेश। अब यहाँ पर आएगी आपकी डेट। डेट में आप सीधा भी लिख सकते हैं 15 अगस्त, जो भी आपने ईयर लिखा, या आप इसमें दिनांक लिखकर भी इसमें लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप कैसे भी इसको लिखें। यहाँ पर आ जाएगा आपका समय। मान लीजिए सुबह के 10:30 बजे आपने अपना संदेश छोड़ा, तो आप क्या लिख देंगे 10:30 बजे, या आप इसको लिख सकते हैं प्रातः 10:30 बजे। इनफॉर्मल होता है, इसमें किसी भी तरह की कोई औपचारिकता नहीं होती, तो आप इसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि आपने यहाँ पर समय लिखना है पहले, फिर आपने इसमें यहाँ पे दिनांक लिखनी है, उसके बाद आप डेट लिखेंगे, समय लिखेंगे, उसके बाद आप समय लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इनफॉर्मल है, आप आराम से इसको लिखिए। उसके बाद यहाँ पर जिसको आप संबोधित कर रहे हो, यानी कि जिसके नाम पे आप संदेश छोड़ रहे हो, तो मान लीजिए एक बेटा जो है वो अपने पिता के लिए संदेश छोड़ रहा है, तो वो क्या लिख देगा, आदरणीय पिताजी, ये उसने लिख दिया।
यानी कि जिसको आप वो संदेश लिखना चाह रहा है उसका उसने लिख दिया, संबोधित कर दिया उसको। अब यहां से वो अपना संदेश लिखना शुरू कर देगा। यहां उसने संदेश लिखना शुरू कर दिया। अब संदेश में आपको ये सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ पर कुशल हूँ, आप कुशल होंगे, या जैसा भी आप मतलब जैसे आप पत्र शुरू करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं आप लिखेंगे। आप इसमें सीधा ही इसको लिख देंगे जो आप अपनी बात कहना चाह रहे हैं। अब बेटे ने अपने पिता को लिखा, पिताजी मैं किसी आवश्यक काम से अपने मित्र के साथ जा रहा हूँ, आप घर पर नहीं थे इसलिए संदेश लिखकर छोड़कर जा रहा हूँ, मैं शाम को वापस आ जाऊँगा, शाम इतने बजे तक वापस आ जाऊँगा, आप मेरी किसी भी तरह की कोई चिंता ना करें और मैं इतने बजे तक वापस आ जाऊँगा। बस ये बात उसने इनफॉर्मल होकर उसने अपनी बात लिखी, कोई औपचारिकता को नहीं लिया, अनौपचारिक रूप से उसने अपनी बात कही। और बात कहने के बाद अब जिसने संदेश छोड़ा है उसका नाम, मान लीजिए जिसने संदेश छोड़ा उसका नाम है राहुल, यहाँ पर उसने लिख दिया आपका राहुल। आपका बेटा भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसने यही लिखना है कि आपका राहुल, चाहे तो आपका बेटा राहुल, चाहे तो आपका राहुल, आपका पुत्र राहुल, कुछ भी लिख सकते हैं। ना लिखना चाहे आपका बेटा तो खाली राहुल भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये तो पता ही है कि लिखा किसने है, पुत्र ने लिखा है, तो इसमें कोई औपचारिकता नहीं हमने लेनी है। मैं बार बार बोल रही हूँ, औपचारिकता को हमने नहीं लेना है, तो हम यहाँ पर सीधा राहुल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये तो उसने अपना संदेश छोड़ दिया। अब संदेश लिखते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप संदेश लिख रहे हैं वो बिल्कुल ही सरल शब्दों में हो, सरल शब्दों में हो, स्पष्ट हो, यानी कि जो बात कहना चाह रहे हैं वो बिल्कुल सरल और स्पष्ट शब्दों में लिखी हो। जो कहना चाह रहा है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जो शब्दों का प्रयोग आपने करना है वो आपके 30 से 40 शब्दों का प्रयोग हो। क्यों? क्योंकि हमने मात्र इसमें संदेश छोड़ना है, हमने इसको पत्र नहीं लिखना या निबंध नहीं लिखना। हमने बहुत ही कम शब्दों में अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें आवश्यक है कि हम 30 से 40 शब्दों का ही प्रयोग करें। हाँ, ये हो सकता है कि बात को पूरा करने के लिए, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए अगर आपको 2-4 शब्दों का हेर फेर करना पड़ता है, यानी कि 2-4 शब्द ऊपर हो जाते हैं या नीचे हो जाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका चल सकता है। तो आपको संदेश के लिए 30 से 40 शब्दों का ही प्रयोग करना है, सरल शब्दों में लिखना है, स्पष्ट लिखना है, औपचारिकता इसमें कोई नहीं लेनी। एक बार फिर से इसको देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले एक बॉक्स का होना आवश्यक है। बॉक्स में हम क्या लिखेंगे? संदेश। इधर हमारा क्या आ जाएगा? डेट। उसके बाद डेट के इस साइड क्या लिखना है? समय। फिर जिसके नाम पर संदेश छोड़ा जा रहा है उसके बारे में, और बीच में अपना संदेश कम शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में और सरल शब्दों में। क्या करना है हमने? कम शब्दों में। और नीचे लिखने वाले का नाम। हाँ, इसमें जो काल है वो काल कोई भी हो सकता है, काल कोई भी हो सकता है। यानी कि ये नहीं है कि आप अगर वर्तमान काल में लिख रहे हो तो उसको आपने पूरे के पूरे संदेश को वर्तमान में लिखना है, भविष्य में लिख रहे हो तो पूरे पूरे संदेश को भविष्य में लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कहीं पर वर्तमान का प्रयोग कर रहे हो और आगे आपको भविष्य का प्रयोग करना पड़ गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें काल को कुछ नहीं होता कि काल हमने यही वाला लिखना है। आप किसी भी काल को इसमें ले सकते हो। अब अगर बच्चा लिख रहा है कि मैं अपने मित्र के साथ जा रहा हूँ, काल बदल गया। उसके बाद मैं इतने बजे तक आ जाऊँगा, तो फिर काल बदल गया। तो इसलिए इसमें काल की कोई भी वो आवश्यकता नहीं होती, आप किसी भी काल में इसको लिख सकते हो। कई बार क्या होता है कि जो संदेश है वो आध्यात्मिक भी हो जाता है, यानी कि आप मान लीजिए दिवाली के अवसर पर किसी को संदेश दे रहे हो, तो उस अवसर पर आप कुछ आध्यात्मिक शब्दों का भी इसमें प्रयोग कर सकते हो।
तो इस प्रकार से जो संदेश है उसे आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो और बहुत ही सरल शब्दों में लिख सकते हो। इनफॉर्मल होगा, फॉर्मेलिटी इसमें कोई भी नहीं होगी। तो आशा करती हूँ कि जो मैंने आपको संदेश लेखन का फॉर्मेट बताया, जो तरीका बताया, वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आसानी से समझ भी आ गया होगा। इसकी आप 1 या 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि इसमें हमने क्या लिखना हो और किसको कैसे लिखना है। तो अगर आपको संदेश लेखन की मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को दबाइए, कमेंट्स कीजिए, बहुत ज़रूरी हैं, शेयर कीजिए मेरी वीडियो को, जितनी ज़्यादा अभी आप शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे लोगों तक पहुँचे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि जो मेरी आने वाली वीडियोस हैं वो आसानी से आप तक पहुंच सके। एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।